नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अभी कुछ महीने पूर्व आपने बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अभी कुछ महीने पूर्व एक वीडियो अपलोड हुआ था बहुत बड़े यूट्यूबर के द्वारा कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी उनका विषय नहीं, लेकिन विभिन्न विषयों पे वो जो अपना ज्ञान परोसते हैं, विभिन्न विषयों पे जो अपना वो बौद्धिक मत रखते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे भी रख दिया। हालांकि मैं इस बात की जरूर तारीफ करता हूं, उनकी स्टडी बहुत परफेक्ट है। उन्होंने यूं ही हवा में बातें नहीं बोली है, हर बात के पीछे कोई तथ्यगत रिसर्च लेकर आए हैं और वो रिसर्च वास्तव में बताती हैं उन रिसर्च के अनुसार कि एस्ट्रोलॉजी एक फ्रॉड है। जैसे उन्होंने एक विदेशी महिला का उदाहरण दिया कि विदेशी महिला बहुत समय से एस्ट्रोलॉजर थी, 10-15 साल उसने बहुत लोगों की प्रेडिक्शन की, बहुत लोग बोलते थे वो महान ज्योतिषी है, लेकिन अंततः एक बार उन्होंने किताब में लिख दिया, पेपर में पब्लिश कर दिया, बकायदा पेपर में पब्लिश कर दिया कि मैं लोगों को पागल बना रही थी, ये कुछ नहीं है, फ्रॉड है, मैं लोगों को जस्ट सामने खड़ा देखती। देखो उनकी बात को सुनना, वो क्या बोल रही हैं कि मैं लोगों को सामने, जब मेरे सामने आके बैठते थे, मेरे ऑफिस में मिलते थे, उनको ऑब्जर्व करती थी कि वो मेरे किस बात पे क्या रेट कर रहे हैं, उससे मैं उनकी प्रेडिक्शन मेरा बना के उनके व्यवहार के बारे में बता देती थी। और भी कई तरह की रिसर्च हुई जिनका उन्होंने नाम लिया। कुछ रिसर्च मैंने भी पढ़ी हुई है। जब मैं आरंभ में जब एस्ट्रोलॉजी करता था, ये मतलब लगभग 10-12 साल पहले ही, इस तरह की कई रिसर्च यूरोपियन कंट्रीज में की जा चुकी थी कि एस्ट्रोलॉजी है या नहीं। तो हर रिसर्च का पॉइंट आखिरी यही था कि जीरो एविडेंस। एस्ट्रोलॉजी है, ये किसी भी तरह से साबित नहीं होता कि ग्रह नक्षत्रों का कोई प्रभाव आपके ऊपर है। उन्होंने जो रिसर्च ली, मैं बिल्कुल सिंपल शॉर्ट में आपको बता देता हूं कैसे उन्होंने इसको जीरो साबित किया और कैसे अगर आप भी इसको आजमाना चाहेंगे तो ये जीरो ही निकलेगी। उन्होंने बोला कि भाई मेष राशि का व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, ऐसा आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। उन्होंने 50 मेष राशि के व्यक्ति के ऊपर वो अनुभव करने की कोशिश की, क्या मेष राशि का व्यक्ति वैसा ही है, क्या सेजिटेरियस वैसा ही है, क्या टोरस वैसा ही है। अंततः आपको मालूम है 100 लोगों को ढूंढेंगे तो 10-12 वैसे निकलेंगे, बाकी डिफरेंट ऑफ नेचर के निकलेंगे। फिर किसी महान व्यक्ति ने देखा, चलो ठीक है ये आकलन गलत हो सकता है, अपन ये देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ये बोलती है कि 10वें भाव में ये होगा तो ऐसा होना चाहिए, छठे में ये होगा, द्वितीय में ये होगा, यानी कि उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन या वर्क ऑफ नेचर ऐसा होना चाहिए। तो आप उठा के देखोगे अपने अपने स्वयं के ज्योतिष शास्त्र में, या अभी के जो यूट्यूबर्स यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं कि अगर आपके दसम भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, इसका मतलब आप आर्म फोर्सेस में जाओगे, इसका मतलब आप सैनिक बनोगे, इसका मतलब आप पुलिस वाले बनोगे, इसका मतलब आप इसी तरह का कोई काम कर रहे होगे। तो उन्होंने इसी तरह की कुछ चीजों को पकड़ा और फिर से अध्ययन करने निकल गए, पेपर में ऐड डाला, कुंडलियां मंगाई, फाइनली शून्य। मतलब 10% भी लोग वैसे नहीं निकले। तो ये एस्ट्रोलॉजी का जो रिसर्च का आधार बनाया गया, ये आधार ही आधारहीन था। इसको आप ऐसे समझिए, वैसे तो ये लोग बहुत बुद्धिमान हैं, चूंकि साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इनके पास पावर है, पैसा है, लोग इनको सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं कि तुम रिसर्च करो, तो इनके पास निश्चित रूप से बुद्धि है। लेकिन ये एक तरह की विवेकहीनता से भी ग्रसित है। मान लीजिए आप साइकिल बनाना चाहते हैं, कोई नया व्यक्ति है जो साइकिल बनाना चाहता है अपने घर में बैठ के, तो उसको एक मेन्यू दे दिया जाता है, उसके अंदर साइकिल के हर पार्ट्स के विषय में लिखा होता है। मान लीजिए अपन उसमें से एक पहिए को लेते हैं, पहिए के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि पहिया चलता है, पहिया पूरी चीजों को बैलेंस करता है, पहिया ये करता है, पहिया वो करता है। तो आप बताइए, वो पहिए की जो बातें की गई हैं, क्या पहिया अपने आप में अकेला साइकिल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। क्या पहिया अकेला अपने आप में आपको कहीं ले जा ला सकता है क्या? आपकी स्पीड को बढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। वो पहिए के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सिर्फ इसलिए है कि बाकी पार्ट्स के साथ उसको स्थापित कैसे करना है। बहुत ध्यान से समझना, ये जो एस्ट्रोलॉजी के लिए रिसर्च की गई है, ये सारी शून्य इसलिए हुई, नेगेटिव इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने ये पकड़ के रखा कि मेष राशि माने ये और ये व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। अरे मेष राशि के विषय में जितनी भी बातें की गई हैं कि उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका बोलने का लिहाज करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो बताया जरूर मेष राशि के लिए गया है। लेकिन मेष राशि जब पर्टिकुलरली कुंडली में आके बैठती है, मेष राशि का मतलब क्या है? मेष राशि का मतलब है जब आपकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा मेष राशि में जाके बैठता है, तो उसका जो फिट है, अब वो मेष राशि बाकी 11 जो राशियां हैं, उन 11 राशियों में बाकी के जो 8 ग्रह हैं, चंद्रमा इधर बैठ गया है तो बाकी के जो 8 ग्रह हैं, बाकी के जो 26 नक्षत्र हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में चंद्रमा हो गया है, उनके साथ वो कैसे जाके फिट हुआ है।
इस आधार पे उस राशि का अब फलित होगा, इस आधार पे अब रिवील होगा कि क्या उसका कैरेक्टर होना चाहिए, क्या उसका नेचर होना चाहिए, और फिर एक्सटर्नल कंडीशन भी अप्लाई होंगी। अभी गोचर क्या चल रहा है, किस तरह के समाज और परिवार में उसने जन्म लिया है, अमित और अरमान का नेचर एक जैसा नहीं होगा ना, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ गुणात्मक अंतर हो जाएंगे। जिन जिन समाजों में, एक ने हिंदू समाज में जन्म लिया है, एक ने मान लो मुसलमान समाज में जन्म लिया है, या मान लीजिए एक ने कोई अलेक्स नाम हो गया तो क्रिश्चियन समाज में जन्म लिया है, तो ये जो उन्होंने बेसिक रूप से पकड़ के उठा के रिसर्च कर डाली है और ज्योतिष फ्रॉड जैसा दिख रहा है, तो उनका जो लेने का तरीका था, आधार लेने का जो तरीका था, वही डगमगाया हुआ था, और बेसिकली वो हमारे शास्त्रों के आधार पे तो नहीं था। तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, तो ये तो मुझसे भी जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनको डिजाइन करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए। जब इस तरह का कोई यूट्यूबर वीडियो डालता है जिसके ऊपर लाखों लोग उसको देखते हैं, आज से 10 साल पहले एक नव भारत टाइम्स या दैनिक भास्कर, में भूल गया हूं, उसमें फ्रंट पेज पे आ गया था, एक व्यक्ति ने लिखा हुआ था कि 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा जो मेरे सामने साबित कर दे कि ज्योतिष सच में होता है। किसी ने उस समय रिस्पॉन्स नहीं दिया था, ना कोई आज रिस्पॉन्स दे रहा है। जो लोग आपको लाखों रुपए की कुंडलियां भेज रहे हैं ना, बेच रहे हैं ना, मतलब 200, 500, 1000, 10,000 की जो भी कुंडलियां बेची जा रही हैं, जिन्होंने इससे धन एकत्रित कर लिया है, इवन वह भी इनका जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको पूछना चाहिए भाई क्यों जवाब नहीं दे रहे हो, जब आप इतने बड़े ज्योतिषी हो, इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आजकल कोलैबोरेट करके वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ बैठ रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उठपटांग, मैं तो उठपटांग ही बोलूंगा, क्योंकि वो उपाय जो दिए जा रहे हैं, आपको परोसे जा रहे हैं, वो किसी भी तरह से शास्त्रोक्त नहीं है। जो आज नई नई विद्या के साथ खड़ी हुई हैं, चाहे वो अंक विद्या हो, और विद्याओं का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो तो विदेशों से आयात की गई हैं, कोई और तरह के एक्शन मेरे खिलाफ ना हो जाएं, लेकिन इन विद्याओं को, इन विद्याओं के द्वारा जो आपको परोसा जा रहा है, जो प्रिडिक्शन की जा रही है, जरा प्रिडिक्शंस को ध्यान से सुनिए, लॉजिकली सुनिए। कभी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी डेट ऑफ बर्थ 10-5 दिन के अंतर से दे दीजिए, उसके बाद भी वही सामान्य प्रिडिक्शन आपके साथ होंगी और वो जस्टिफाई हो जाएंगी। कि आपके पत्रिका में मान लीजिए आपको बहुत इमोशनल होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, आप बोलो नहीं मैं तो इमोशनल नहीं हूं, तो बोलेंगे आपका ये नंबर कमजोर हो गया, इसको आप थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा, लीजिए सत्य हो गया। तो इन सब चीजों के लिए आपको जो उनको एंगल्फ कर रहे हैं, जो उनको रिसीव कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, और जो हम लोग आप लोगों को परोस रहे हैं इस विषय, इस विद्या के ऊपर और ज्यादा सटीकता से, और ज्यादा गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा, प्रमाणिक रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके ये देव विद्या दूषित विद्या होने से बचेगी। और संसार में अगला कोई यूट्यूबर इस तरह का कोई वीडियो डालेगा, जिन्होंने डाला है मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उन्होंने जो भी कहा है अपनी तरफ से उनको लगता है, क्योंकि प्रमाण सामने है, ज्योतिष फ्रॉड है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन इनके उत्तर देने के लिए हमारे पास भी साक्ष्य होने चाहिए। मैं थोड़ा बहुत जो मेरा सामर्थ्य उससे प्रयास कर रहा हूं, और बहुत जल्द मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य लेके आऊंगा जो वास्तविकता में ये बता पाएंगे कि सच में एस्ट्रोलॉजी, माने मेरा क्षेत्र है जन्म कुंडली, सच में जन्म कुंडली के अंदर की गई भविष्यवाणियां, बताई गई चीजें एग्जिस्ट करती हैं।